देश में इस समय बेरोजगारी और पेपर लीक का मुद्दा एक गंभीर विषय बना हुआ है। छात्र सालों तक एक सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक की वजह से उनके समय और मानसिक हालत पर गंभीर असर पड़ता है। कई बार तो छात्र तंग आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसी से निपटने के लिए अब केंद्र सरकार नया कानून लाने जा रही है। हाल ही में भारत सरकार ने लोक परीक्षा यानी कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया, जिसका उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित साधनों को रोकना है। एक बार कानून बन जाने के बाद ये विधेयक राज्यों के लिए अपने विवेक पर इसे अपनाने के क्रम में एक मॉडल मसौदा के रूप में काम करेगा। हाल के वर्षों में पूरे देश में भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 5 साल में 16 राज्यों में पेपर लीक की कम से कम 50 घटनाएं सामने आई, जिससे सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई। इस कारण लगभग 1,20,000 पदों के लिए होने वाली भर्ती से कम 1,51,00,000 आवेदकों का जीवन प्रभावित हुआ। सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक के कारण देरी होती है और परीक्षाएं रद्द हो जाती है, जिससे लाखों युवाओं पर इसका गंभीर असर पड़ता है। इससे निपटने के लिए वर्तमान में कोई ठोस कानून नहीं है। इसी कारण केंद्र सरकार ये कदम उठाने जा रही है। इस विधेयक की धारा 9 में कहा गया है कि सभी अपराध संज्ञेय गैर जमानती होंगे। संज्ञेय अपराधों में मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामले की जांच करना पुलिस का कर्तव्य होगा। इस कानून में बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है और जमानत अधिकार का मामला नहीं होगा, बल्कि एक मजिस्ट्रेट की निर्धारित करेगा कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा सकता है या नहीं। यदि दोषी जुर्माना देने में विफल रहा तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। पेपर लीक के मामले में अपराध साबित होने पर दोषी को 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान शामिल होता पाया गया तो उससे परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।